जय हिंद बच्चों। आज हम लोग का सीक्वेंस सीरीज का सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से। तो फर्स्ट क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट क्लास में आपको मैंने डेफिनेशन बताया और जनरली सीक्वेंस सीरीज जो है ये 3 पार्ट में सीरीज को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक पार्ट एपी है, दूसरा पार्ट आपका जीपी है और तीसरा पार्ट क्या है, एचपी है ना। सीक्वेंस क्या है, ये टर्म्स है और जब टर्म्स को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज। तो देखिए, एपी में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कैसे हम समझेंगे कि ये जो सीरीज है वो एपी में है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज सेम। उसके बाद मैंने आपको बताया जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म आप देखिएगा हमारे फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें जनरल टर्म में फर्स्ट टर्म हमने क्या लिया, ए। सेकेंड टर्म क्या लिया, ए प्लस डी। और एनेट टर्म, इस तरह से एनेट टर्म हमें क्या मिला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोई भी टर्म आपको लिखना हो, जैसे T26 टर्म लिखना है तो ए प्लस 25D आप डायरेक्टली लिखिए। ठीक है, और फिर हमने क्या बताया फर्स्ट लेक्चर में, हमने बताया आपको लास्ट टर्म, ये हो गया लास्ट टर्म, इसको हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। फिर हमने आपको सम बताया एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, है ना। और उसके बाद अगर एल का वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सारे फॉर्मूले को रीड किया। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट हमने कुछ ट्रिक्स भी बताया है। फिर हमने अर्थमेटिक मीन भी बताया कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। इसमें मैंने बताया सिंगल अर्थमेटिक मीन, और हमने बताया एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो ये सब आप देखना ना भूलें, ठीक है। जब आप फर्स्ट लेक्चर हमारा देख लेंगे फिर सेकंड को देखेंगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैं एक आपको यहाँ पे एक ट्रिक कह सकते हो आप इसको, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि अगर एम टर्म आपका 1/n है और एन टर्म 1/m है तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन टर्म। तो बताइए इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाफट। क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके, ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1। तो आप अगर डायरेक्टली इसको याद रखेंगे तो वेल एंड गुड। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे एम टर्म की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन टू डी, और ये आपका 1/n है। और एन टर्म की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपका ये क्या है, 1/m। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, d का वैल्यू जो है ये देखिए d कॉमन निकल जाएगा, तो m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। तो देखिए d इक्वल टू, ये यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो m माइनस एन ये आ गया, और यहाँ से एम एन क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा m माइनस एन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर, तो d का वैल्यू आ गया 1/mn। तो यहाँ से देखिए t m इंटू एन, एन टर्म, तो a प्लस, अब देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, चूंकि आपका d आ गया m इंटू एन, तो a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं काफ़ी टाइम कंज्यूम हो रहा है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, d का वैल्यू मिल गया तो a का वैल्यू निकालेंगे, a निकलेगा, फिर यहाँ पे रखेंगे। तो ये अगर रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो ये देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ता है, बट यहाँ से डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि अगर फिफ्थ टर्म क्या है 1/6 और सिक्स टर्म क्या है 1/5,
तो यहाँ से टी 30th टर्म क्या होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। चेक कर लीजिए आप, प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रिजल्ट मैंने कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक अगला जो रिजल्ट है कि एम ए टर्म ऑफ एपी 1/n है और एन ए टर्म 1/m है, तो सम ऑफ एम इंटू एन टर्म, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ एम इंटू एन टर्म, तो सम ऑफ एम इंटू एन टर्म जो है वो आपको याद रखना है, क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, इसको भी ऐसे ही हमें प्रूव करना होगा। तो टी एम ए टर्म 1/n है और टी एन ए टर्म 1/m है और आपसे पूछ रहा है सम ऑफ एम इंटू एन टर्म, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ एम इंटू एन प्लस 1। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में। तो ये सब चीज़ आपको और भी मैं बताता रहूँगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे एक और मैं आपको रिजल्ट बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। आपको दिया रहेगा कि a टू द पावर n प्लस 1 प्लस a टू द पावर b टू द पावर n प्लस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, यहाँ पे देखिए a टू द पावर n प्लस यहाँ पे b टू द पावर n दिया रहेगा, इज द अर्थमेटिक मीन, है ना, दिस इज द अर्थमेटिक मीन between a and b, then n is, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एनडीए में। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मान लो आपको ऑप्शन में n इक्वल टू 0 दिया हुआ है, n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, n इक्वल टू -1 दिया हुआ है, n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करना है, आपको मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर आप हमारा देखिएगा, ठीक है। आपको सीधा क्या करना है, एन का वैल्यू 0 पुट कर देना है। तो एन का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है, ए का पावर 1 यानी ए और बी का पावर 1 यानी बी, और यहाँ देखिए ए का पावर 0 1 दे देगा और बी का पावर 0 1 दे देगा, तो 1 + 1 2। तो यही तो मैंने बताया था कि दो नंबर के बीच में क्या होता है अर्थमेटिक मीन, a + b/2। क्या बताया था कल कि अगर आपका दो नंबर है a एंड b, उसके बीच का अर्थमेटिक मीन a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b/2। तो n के किस वैल्यू के लिए ये अर्थमेटिक मीन दे रहा है, तो n इक्वल टू 0 के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको जीपी में ही पढ़ाऊंगा। जीपी में क्या करना है आपको, यहाँ पे इसी चीज को जब आप जीपी पढ़ेंगे तो जीपी में हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन √√AB। तो जब जीपी पढ़ाऊंगा तो मैं जीपी के लिए बताऊंगा कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखना है, ठीक है। चलिए आगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी एपी सीरीज में 3 टर्म का सम कुछ दे रखा है, प्रोडक्ट कुछ दे रखा है, तो टर्म्स क्या होंगे। तो देखिए जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो आपको टर्म्स यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे टर्म्स जो लेना है वो लेना है a - d, a एंड a + d। क्या लेना है टर्म्स, a - d, a एंड a + d, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस ध्यान में रखना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेना है, d, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म 4 होगा तो कॉमन डिफरेंस ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म अगर 4 है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d। तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ ले लेंगे a - 3d, फिर a - d, यहाँ पे a + d और यहाँ a + 3d। क्या फायदा होता है इस तरह से सिलेक्शन करने से, ये फायदा होता है कि जब सम दिया रहता है तो तीनों टर्म का जब आप सम करेंगे, मतलब अगर आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे टर्म्स का, तो देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, है तो ये एपी में ही, ये किस में है, एपी में, तो d से d कैंसिल हो जाएगा और 3a = जो वैल्यू दे रखा है वो वैल्यू आ जाएगा।
और वहां से ए का वैल्यू आ जाएगा, और जब ए का वैल्यू आप प्रोडक्ट वाले रिलेशन में रखेंगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा। मिल गया। यहां देखिए a माइनस थ्री डी, देखिए a माइनस थ्री डी लिया, फिर हमने प्लस किया a माइनस डी के साथ, फिर हमने प्लस किया a प्लस डी के साथ, और फिर प्लस a प्लस थ्री डी। इस तरह से चारों टर्म का सम हमने जब किया तो ये थ्री डी को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4a। और जब सम दिया रहेगा तो आप आसानी से a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको जब प्रोडक्ट वाले में रखेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने ये फॉर्म आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आगे और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्या एपी। तो प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, जैसे अगर सम की बात करेंगे तो एसएन क्या लिखते हैं हम लोग, क्या होता है एसएन, सारे टर्म्स का सम। एसएन क्या होता है, सारे टर्म्स का सम। तो यहाँ पे आइए T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn लिखेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा के फॉर्म में। कैसे, तो Sn इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे Tn लिख देंगे, इस तरह से भी लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको Sn माइनस 1 लिखना है, क्या लिखना है, Sn माइनस 1, यानी कि ये जो है n माइनस 1 टर्म का सम है, तो इसको क्या लिखेगा T1 प्लस T2 अप टू Tn माइनस 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का साइन सब चेंज हो जाएगा, प्लस में है, कैंसिल होता जाएगा, ये देखिए कैंसिल होता चला जाएगा, और यहाँ पे आपको Tn बच जाएगा, और यहाँ Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला भी, ठीक है, यहाँ पे मिल जाता है कि अगर सम दिया हुआ है n टर्म्स का, है ना, इस साल क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। अगर आपको टर्म निकालना है, सम दिया हुआ है, तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 लगा दीजिए। और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया आपको कि अगर सम दिया हुआ है तो Sn इक्वल टू किस फॉर्म में, n स्क्वायर a प्लस एन बी के फॉर्म में। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या मिल गया था, यहाँ से a प्लस बी, ठीक है, कंपेयर जब करेंगे तो ये मिल गया था a का वैल्यू, और 2a n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका 2 टाइम्स करेंगे तो आपको सीधा ये d का वैल्यू दे देगा। तो देखिए आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड होता है, किस मेथड को आप अपने दिमाग में फिट बैठा के रखना है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट इसका प्रॉपर्टीज मानकर मैं चल रहा हूँ कि ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखिए, कोई भी सीरीज अगर एपी में है, ठीक है, कोई भी सीरीज किस में है, अगर एपी में है, और उस सारे टर्म्स में अगर कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ a1 a2 a3 अप टू n आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस d। क्या है कॉमन डिफरेंस, d है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, देन a1 प्लस माइनस के a2 प्लस माइनस के अप टू n प्लस माइनस के आर ऑल्सो इन AP, और यहाँ कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, AP विथ कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आपको मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एनडीए में। देखिए अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो 2 6 4 का डिफरेंस है 10 14, ये किस में है, एपी में है। अब इसमें 3 ऐड करते जाइए, तो 2 में 3 ऐड करेंगे 5, इसमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 9,
इसमें 3 ऐड करेंगे तो 13, इसमें 17। अब देखिए इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो ऊपर कॉमन डिफरेंस 4 था, इसका भी 4 मिल रहा है, और ये सेम नंबर सब में ऐड कर रहे हैं, सेम कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो वो एपी में ही बन रहा है, मिल रहा है। ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं है। अब चाहे प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, कहता है कि अगर a1 a2 अप टू an, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है, आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे d है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर, सेम कांस्टेंट, a1 के, a2 के, a3 के अप टू an के, तो ये किस में होगा आर इन एपी, ठीक है, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या हो जाएगा डी के, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैसे चेंज हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो कि 4, किसी भी टेबल को अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वो टेबल किस में होता है एपी सीरीज में होता है। 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, तो 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, किस में है एपी में है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 32, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है 4 का, 4 का कॉमन डिफरेंस। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 8, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिए 8, है ना। तो ये अगर एपी में है तो ये भी एपी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ डी का वैल्यू क्या मिल रहा है इंटू 4 यानी कि 8। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो आप देखिए a1 अपॉन के, कॉमा a2 अपॉन के, अप टू n अपॉन के करेंगे, तो क्या होगा देन कॉमन डिफरेंस बी डी अपॉन के, कॉमन डिफरेंस यहाँ डी अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, अब मान लो 4 8 12 है, यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा 2 4 6 8। अब यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 है और यहाँ क्या मिल गया 2, मिल गया ना 2, है ना। तो क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, जब सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। स्टैट में भी अर्थमेटिक मीन आता है, तो वहाँ भी इस तरह से आप प्रॉपर्टीज ध्यान में रख सकते हो। स्टैट के लिए भी सेम ही चीज़ है, अर्थमेटिक मीन चाहे आप पढ़िए स्टैट में या फिर आप पढ़िए सीक्वेंस सीरीज में, तो प्रॉपर्टीज तो सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, तो यहाँ पे हमने क्या देखा एडिशन करोगे तो वो एपी में रहेगा सारे टर्म में, अगर आप सब्ट्रैक्शन कुछ सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एपी में रहेगा, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एपी में रहेगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो तो कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन में अगर सारे नंबर में सेम नंबर डिवाइड कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस भी सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे चेंज होकर के आपको मिल जाएगा। अब देखिए फोर्थ है कि अगर a1 a2 a3 अप टू n, ये किस में है बेटा, ये है आर इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट का सम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a1 प्लस an ये इक्वल हो जाएगा सेकेंड लास्ट के सम के, इक्वल टू थर्ड प्लस थर्ड लास्ट का सम अप टू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अब किसी भी टेबल को ले लीजिए आप, 5 10 15 20 25, ठीक है 30 35, यहाँ तक हमने ले लिया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया सम,
45, 10 और 35 का सम 45, 45, 45। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे। आगे आपको जब PYQ करवाऊंगा तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। फिफ्थ प्रॉपर्टीज, इफ A1, A2, A3 up to N are in AP with कॉमन डिफरेंस, इसको D1 मान लेते हैं, एंड B1, यहाँ दो सीरीज है B1, B2, B3 अप टू Bn आर इन AP विथ, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया D2। ठीक है, D1 एंड D2 कॉमन डिफरेंस हो गया। अब अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि A1 प्लस B1 या सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3 अप टू N प्लस माइनस Bn, ये आपको किस में मिलेगा? AP में ही मिलेगा। अब यहाँ पे जो कॉमन है, जब प्लस करते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका D1 प्लस D2 हो जाएगा, और जब माइनस करते जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 माइनस D2। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रॉपर्टीज को देखिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5 बताया मैंने, 5। 6 देखिए, इफ A1 इंटू B1 करते हैं, A2 इंटू B2 करते हैं, अप टू N इंटू Bn करते हैं, आर इन AP या नॉट AP। तो इसको चेक करके मैं देखो आपको बता देता हूँ। जैसे एक सीरीज लिया हमने 2, 4, 6, 8, 10, और दूसरा सीरीज लिया हमने 3, 6, 9, 12, इस तरह से लिया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा 6, यहाँ देखो कितना आ गया 24, यहाँ देखो कितना आ गया 54। तो क्या A1 A2 हम कर रहे हैं, A1 B1 A2 B2, तो ये यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है 18, क्या ये आ रहा है AP में? यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया 30। तो आर नॉट इन AP, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। और अगर डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे A1 अपॉन B1, ठीक है, A2 अपॉन B2 आर नॉट इन AP, ये ध्यान रखना, आर नॉट इन AP। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। ठीक है, ये सब बच्चे जल्दीबाजी में जो है ये भी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, लेकिन ये होता है जीपी में पॉसिबिलिटी है कि जब आप क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर, दो सीरीज अगर जीपी में है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो जीपी में ही रहेगा, लेकिन यहां नहीं। अब देखिए लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, ये अगर किसमें है आर इन एपी, तो यहां पे ध्यान रखना कि ABC जो है ये किस में हो जाता है, आर इन जीपी। या हम कह सकते हैं कि अगर ABC जीपी में है तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी किस में आ जाता है, एपी में। अब कैसे आ जाता है ये भी आपको दिखा देता हूं, इस साल क्वेश्चन इसी से आया हुआ है। देखिए लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, तो 2 टाइम्स ऑफ, ये अगर एपी में है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म लॉग बी इक्वल टू हम फर्स्ट प्लस थर्ड लिख सकते हैं। जब ABC किस में हो, ABC आर इन AP, तो हम लिखते हैं 2B इक्वल टू A प्लस सी। ठीक है,
और यहीं से देखिए मिडिल टर्म आपका आता है, अर्थमेटिक मीन आता है क्या, a प्लस सी बाई टू। तो यहाँ ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी अगर तीन टर्म आपका एपी में है तो टू बी इक्वल टू क्या लिखना है, ए प्लस सी। तो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि ये आर्गुमेंट का पावर बन जाता है, जो कोफिशिएंट होता है आर्गुमेंट का पावर बन जाता है। तो यानी बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये आगे आपको बताऊंगा, ये जब ए बी सी ए पी में होता है तब पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये भी आप एज ए प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये 2024 सेकंड में आया हुआ है, इसलिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लॉग की बात आ गई, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कहता है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, उसी से रिलेटेड है। एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड लिखेंगे, अभी मैंने बताया आपको। और यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, जब एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉग एक्स लॉग वाई एंड लॉग जेड क्या लिखेंगे कि ये एपी में होगा। जो प्रॉपर्टीज बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। अब सब में सेम नंबर ऐड कर देंगे तो ये किस में रहेगा, ये एपी में ही रहेगा। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस लॉग वाई। तो कोई भी सीरीज अगर एपी में है और उसका आप रेसिप्रोकल में ले लेते हैं तो आपको बता देता हूं कि वो किस में आ जाता है, एचपी में आ जाता है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया 2024 सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंसेप्चुअली अगर स्ट्रांग होंगे, अगर हमें प्रॉपर्टीज क्लियर होगा तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसको हमने देखो, आपको प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटेड आपको मैंने करवा दिया। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आप जो है, ठीक है, आप क्वेश्चन को भी बड़े आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए सीरीज, ठीक है, देन ये दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज दिया हुआ है, आपसे एन टर्म पूछ रहा है। अभी का भी मैंने आपको इसका प्रॉपर्टीज बताया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड कीजिए, और जो बच्चा पहले हमें कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करेगा उसे इनाम भी मैं दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, और मैं अगले क्लास में इसका आंसर बताऊंगा, और बहुत ही यूनिक मेथड बताऊंगा, और आप उसको सेकंड में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत आपको आगे फायदा मिलने जा रहा है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है सीक्वेंस सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।